और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात समानुपात के प्रश्नों की। और अनुपात समानुपात के प्रश्न दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी के एग्जाम में, और यूपीएसआई की तैयारी आप कर रहे हैं तो यूपीएसआई के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं सभी के सभी। जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं वही प्रश्न लिए गए हैं, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है और उनका अंतर 215 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए दो संख्याएं आपके पास, एक पहली संख्या होगी और एक दूसरी संख्या होगी, ठीक है। और दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? 4:9। इसका मतलब पहली संख्या का अनुपात 4 है, दूसरी का अनुपात 9 है, और उन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है आपको कितना? 215। ये आपको अंतर है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर आपको योग दिया जाए तो अनुपातों का योग करेंगे, अंतर दिया जाए तो अनुपातों का अंतर, एलसीएम दिया जाए तो अनुपातों का भी एलसीएम, ठीक है। तो आपको यहाँ अंतर दिया गया है तो अनुपात का भी अंतर कर लीजिए। 4 और 9 का अंतर करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। तो दोनों का अंतर दोस्तों कितना आएगा? 5 आएगा। तो इस अंतर में अनुपात के अंतर से क्या करेंगे? डिवाइड दे देंगे। क्लियर बात। अब मैं 2 से काटूंगा, 215 कितनी बार कटेगा? 5 चौके 20, 21 में से 20 कट गया, कितना बचेगा? 1, 15 हो गया। 5 त्रिक का 15, 43 बार में कट गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, उनमें से छोटी संख्या क्या है? जो अनुपात में छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी। अनुपात में क्या छोटा है? पहली संख्या छोटी है 4, तो 43 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 त्रिक का 12 का 2 कैरी का 1, 4 चौके 16 कैरी का 1 कितना हो जाएगा? 17। तो 172 हो जाएगी आपकी दोस्तों छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा था। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 172। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगर आपसे कह देता कि बड़ी संख्या क्या होगी, अगर दोस्तों आपसे ये कह दे कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्या करेंगे आप? 9 का मल्टीप्लाई 43 से करेंगे, क्योंकि अनुपात में बड़ा कौन है? 9 बड़ा है, तो 9 का मल्टीप्लाई 43 से कर देंगे। 9 त्रिक का कितना हो जाएगा दोस्तों? 27 का 7 कैरी का 2, 9 चौके 36 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? इतना समझ में आ गया। और अगर आप इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आना चाहिए? 215। अंतर ही तो पता, अंतर दे रखा था 215, तो दोनों का आप अगर अंतर करेंगे तो कितना आना चाहिए? 215। अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देते हैं। तो बड़ी कौन सी है दोस्तों? बड़ी है आपकी 387, छोटी है आपकी 172। तो बड़ी में से छोटी को घटा के देख लीजिए, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। तो इनका जो अंतर है दोस्तों दोनों संख्याओं का कितना आ रहा है? 215 आ रहा है, और यहाँ पर कितना दे रखा था? 215। तो आपने पूरा ही क्वेश्चन चेक करके देख लिया, छोटी संख्या निकाल के, बड़ी संख्या निकाल के, दोनों का अंतर भी निकाल के देख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं अब इस प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, यदि A/B बराबर 7/9 और B/C बराबर 5/7 हो तो A/C क्या होगा? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए A है आपके पास अनुपात में, B है और C है, ये आपको दोस्तों दे रखे हैं। अब A का मान कितना है दोस्तों? 7 है, तो A के नीचे A का मान। B का मान दोस्तों कितना है? 9, तो B के नीचे B का मान हो गया 9। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। B का मान दोस्तों यहाँ पर 9 था, लेकिन यहाँ पर आप चेक करेंगे तो B का मान दे रखा है 5, तो B के नीचे B का मान लिखेंगे दोस्तों 5। क्लियर? B के नीचे हमने B का मान लिख लिया। अब C का मान दे रखा है 7, तो C के नीचे C का मान लिखेंगे, लेकिन कहाँ? यहाँ पर या यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे। जब दूसरी वाली रो चालू हो गई है तो उसी के आगे लिखेंगे। यहाँ पर C का कितना मान है? 7 है, तो हमने 7 लिख लिया C के नीचे, लेकिन दूसरी लाइन स्टार्ट होगी तो वहीं लिखेंगे। अब ये वाली जगह खाली बची, ये वाली जगह खाली बची, तो इस खाली जगह में क्या लिखते हैं? बराबर वाली संख्या 9, और ये खाली है तो इसके बराबर में 5 है, तो 5 लिखेंगे। आप कहेंगे सर बराबर में 7 भी था, तो देखिए इस तरीके से लिखते हैं या फिर इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। अब मैं आपको बता दूं, ये जो तरीका है लिखने का सही है और ये तरीका गलत।
इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। इस तरीके से बराबर में 5 था, इस तरीके से बराबर में 9 था। ठीक है दोस्तों, ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 7 से करो, कितना हो जाएगा 35 अनुपात 9 25 कितना हो जाएगा दोस्तों 45 अनुपात 9 7 63। आपसे देखिए क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था ए अनुपात सी क्या होगा। ए और सी पूछा है, ए अनुपात सी पूछा है, तो ए का कितना निकल के आया है 35, सी का कितना निकल के आया है 63। कटा के छोटा हो सकता है तो कटा के छोटा कर सकते हैं। मैं 7 से कटाऊंगा, 7 25 35 कटेगा और 7 निम्मे का 63 कटेगा। मतलब कितना आ गया 5 अनुपात 9 आ गया। ए और सी पूछा है, ए और सी कितना आ गया 5 अनुपात 9। 5 अनुपात 9 दे रखा पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 और सी अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है क्या होगा। क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है। ए का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। बी का कितना है 4, तो बी के नीचे बी का 4। ठीक है, अब देखिए सी का दे रखा है आपके पास कितना, सी का दे रखा है 4, तो सी के नीचे सी का लिख लीजिए 4। ठीक है, लिख लिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है गलती हुई है आपसे वो देखना है, क्या गलती हुई है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर क्या था बी का मान 4 था। ठीक है, यहां सी का मान 4 है, तो देखिए मैंने क्या बोला, क्या यहां पर बी है और यहां पर भी बी है, यहां पर बी है और यहां पर बी है। गलती आपसे क्या हो गई, बी के नीचे बी का मान 4 लिख दिया, तो यहां पर भी बी तो था, यहां पर भी क्या था बी था, तो बी के नीचे पहले बी का मान लिखते, क्या लिखते यहां पर 5। भाई सबसे पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है। तो हमने ए का मान लिख लिया, बी का मान यहां पर 4 है और बी का मान यहां पर 5 है, तो पहले बी का मान पहले वाला, फिर बी का मान जो बाद वाला है वो लिखेंगे। आगे बात समझ में, जहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बी के नीचे बी का मान लिख दिया हमने यहां पर 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जगह खाली बची। ये जगह जब खाली बची तो उसके बराबर वाली संख्या लिखते हैं, तो बराबर में 4 दे रखा है, तो हमने 4 लिख लिया। ये गलती से लिखा था, बता रहा हूं दोस्तों, जानबूझकर नहीं लिखना, गलती से लिखा था 4, लेकिन यहां पर बराबर में 4 है तो 4 ही आएगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब सी का मान दोस्तों क्या दे रखा है आपको 5, सी का मान 4 है, तो सी के नीचे सी का मान आएगा, जब दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई है तो सी के नीचे सी का मान आएगा 4 यहां पर। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जगह खाली है तो इसके बराबर में संख्या आएगी 5, और ये जगह खाली तो इसके बराबर में 4 था, तो 4 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, बी के नीचे बी का मान पहले वाला 4, फिर बी के नीचे बी का मान 5, फिर सी का आएगा। सी का कब आएगा, जब दूसरी लाइन चालू हो गई है उसमें आएगा सी का 4। तो ये जगह खाली बचेगी, तो इसके बराबर वाली संख्या आएगी 4, तो यहाँ पहले से 4 था तो 4 आएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। 5 तिरिक का कितना हुआ 15, 5 चौके हुआ 20, 4 चौके हुआ 16। आपसे पूछा गया ए बी सी तीनों का, ए बी सी तीनों का कितना निकल के आया 15 20 16। किस ऑप्शन में है 15 20 16, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1/4 मल्टीप्लाई y और y बराबर 1/3 मल्टीप्लाई z, तब x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर होगा। देखिए दोस्तों, एक चीज तो आपको मालूम है कि जो मल्टीप्लाई की संख्या होती है वो बराबर के दूसरी तरफ आएगी तो बटे में आ जाएगी। तो मैं इस y को देखिए यहां समझते हैं, x बराबर 1/4 इंटू वाई दे रखा है। अब मैं y को यहां से हटा दूंगा तो कहां पर आ जाएगी, इसके बटे में y आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, x का मान 1 और y का मान 4। आगे बात समझ में, क्या पूछा है x y z, x अनुपात y अनुपात z ये पूछ रहा है। तो x का मान कितना होगा 1 और y का मान कितना हो जाएगा 4। तो x का मान दोस्तों कितना हो गया 1, y का हो गया 4। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ेंगे तो y का मान 1 होगा, z का 3 हो जाएगा। तो y का मान पहले 4 था, y का मान अब कितना है 1, तो y के नीचे y का मान 1। ठीक है दोस्तों, z का कितना हो गया 3 हो गया, तो z के नीचे z का 3। क्लियर इतनी बात। अब देखिए ये जगह खाली बची, ये जगह खाली बची। इसके बराबर में 4 है तो 4 लिखेंगे, इसके बराबर में 1 है तो 1 लिखेंगे।
क्लियर दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 ही रहेगा, 1 का 4 से करेंगे 4 ही रहेगा, 3 चौके कितना 12, 1 4 12 किस ऑप्शन में है, 1 4 12 सी ऑप्शन में है। आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 संख्याएं 1 2 3 4 के अनुपात में हैं, उनका योग 24 है, पहली और चौथी संख्या का औसत क्या होगा। 4 संख्याएं 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 के अनुपात में, ये 4 संख्याएं हो गई और इन चारों संख्याओं का योग दे रखा है दोस्तों आपको 24। अब ये प्रश्न थोड़ा कठिन लगेगा आपको, देखिए कैसे लगेगा, क्योंकि जब हमारे पास योग दे रखा है 24 तो हम क्या करते हैं, अनुपातों का भी योग करते हैं। तो मैं अनुपातों का योग करूंगा, 1 और 2 3 और 3 6 4 10। तो क्या करते हैं हम अनुपात के योग से और इस योग में हम क्या कर देते हैं दोस्तों, डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए अगर मैं इस योग में 10 से डिवाइड दूंगा क्या चला जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 2 पॉइंट में जाएगा, चला जाएगा, लेकिन डिवाइड किस में जाएगा, पॉइंट में। अब समझिए पॉइंट में नहीं लाना, हमको पॉइंट में नहीं लाना, ठीक है। यहाँ पर योग कितना है, 24 है, 24 हमारा योग है, अनुपातों का योग कितना है, 10 है, तो इसका मतलब 10 बराबर 24 के है। 10 बराबर कितने के है दोस्तों, 24 के। और हमसे क्या पूछा है, पहली और चौथी संख्या का औसत, पहली का और चौथी का औसत। तो पहली और 4 का मतलब क्या है, 1 और 4 दो संख्या है, दोनों का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। तो पहली संख्या और चौथी संख्या का योग कितना है, अनुपात में 5 है। यहाँ पर 10 अनुपात बराबर 24 है, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा, इसका आधा ही तो है, 12 हो जाएगा। अब कितनी संख्या है, 2 संख्याएं। जब क्या करेंगे, 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं का योग आपका 12 है, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं से योग में आप डिवाइड कर देंगे, औसत पता चलेगा। औसत कितना आ गया आपका, 6। पहला ऑप्शन हो गया सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि सबकी समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर 15 है, तो उनका अनुपात ज्ञात करें। देखिए 2 संख्याओं का योग कितना है, 45। वो 2 संख्याएं कौन सी हैं आपको नहीं पता, तो पहली संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y, और दोनों संख्याओं का योग आपको कितना है, 45 है, और उनका अंतर कितना है, 15। मतलब ये 2 जो संख्याएं इनका योग तो 45 है और इनका अंतर कितना है दोस्तों, 15 है। तब पूछ रहा है कि उनका अनुपात क्या होगा। अब देखिए ये प्लस का y ये माइनस का y कट गया, 1x मिलके कितना हो गया, 2x बराबर 45 15 कितना हो गया, 60। 2 से 60 कटेगा दोस्तों कितनी बार में, 30 बार में, तो x का मान कितना आ गया आपका, 30। x का मान आपको पता चल गया 30। अब x का मान चाहे समीकरण इसमें रख दो चाहे इसमें, क्या करते हैं ऊपर वाली में रख देते हैं। पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या y थी, और दोनों का योग कितना था आपका, 45। अब आपको इतना पता है कि x आपका कितना है, 30 है, तो 45 योग है, तो x 30 है, तो y कितना रहा होगा, 15 रहा होगा, तभी तो दोनों का योग 45 आएगा। क्लियर, तो आपको सब सीधा सीधा पता चल गया, x 30 है तो y कितना होगा, 15 होगा, तो दोनों संख्याएं पता चल गई। आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो पहली संख्या 30 है, दूसरी 15 है, अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, कॉमन संख्या से कटा के देख लेते हैं। 15 से ये भी कटेगा 2 बार में, 15 से ये कटेगा 1 बार में, तो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। 2:1 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये क्या आ गया, आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों।